तुझको नमस्कार है, श्याम तुझको नमस्कार। नहीं तुझसे यहाँ कोई अलग, तुझको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। यूं तो जमाने से अपने सभी, तो जमाने से अपने सभी, जरूरत पड़े तो कहे ना कभी, कहे ना कभी। आयो तो जमाने से अपने सभी, आयो तो जमाने से अपने सभी, जरूरत पड़े तो कहे ना कभी, कहे ना कभी। हमें कभी किसी से कुछ मांगने के लिए क्यों? मेरे श्याम तुझको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, मेरे श्याम तुझको नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है। नमस्कार है, तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। बिना स्वार्थ का बस तेरा प्यार है, बिना स्वार्थ का बस तेरा प्यार है, बिना स्वार्थ का बस तेरा प्यार है। बुलाया तुझे तू बिना स्वार्थ का बस तेरा प्यार है। बुलाया तुझे तो कई बार है, कई बार है। मेरे श्याम तुझको नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार। और क्या कहना है प्रभु? हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी लाल। अंधेरा है जग में तू ही रोशनी, अंधेरा है जग में तू ही रोशनी, अंधेरा है जग बस तू ही रोशनी। तू संग है तो फिर भी कोई न कमी, कोई न कमी। अंधेरा है जग बस तू ही रोशनी, अंधेरा है जग बस तू ही रोशनी। तू संग है प्रभु तो किसी की कमी, कोई न कमी। मेरे श्याम तुझको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, मेरे श्याम तुझको नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। मेरे श्याम तुझको नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार
जग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। प्रभु शान तुझको नमस्कार है, तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। बोल द्वारिकाधीश महाराज की। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, कल जो द्वारिकाधीश का विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ। राक्षस विधि से कैसे हुआ? जो कन्या को हरण करके लेके चला जाए उस विवाह का नाम राक्षस विधि है। जो कन्या के पिता कोई परिवार को मारकर लड़की को लेके चला जाए उसका नाम पैचास विधि है। तो जब द्वारिकाधीश रुक्मिणी को लेकर जाते हैं द्वारिका में, सुंदर पूजन कराया जाता है, अनुष्ठान कराया जाता है और द्वारिका में पुष्पों की वर्षा किया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि कुछ दिन बाद रुक्मिणी से, द्वारिका के रुक्मिणी नाम की पत्नी से महाराज प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। ध्यान से सुनना, ये जो प्रद्युम्न है ये कौन है? प्रद्युम्न, ये प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार हैं। ध्यान से सुनना, प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आज संबरासुर को जब पता चला कि द्वारिका में रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है, तुरंत संबरासुर आता है और प्रसूति का घर से चुरा कर लेकर भाग जाता है और समुद्र में फेंक देता है। देखिए संयोग से क्या हुआ, उस बालक को एक मछली निगल गई। ध्यान से सुनना, और वही संबरासुर मछली पूरा संबरासुर के घर गए और वो मछली को काटा गया है। और परम तेज यशस्वी बालक का जब मछली के पेट से निकलता है तो संबरासुर क्या कहते हैं, इस बालक को न लेकर जो संबरासुर के घर चौकी बर्तन करने वाली, सफाई करने वाली थी, नौकरानी को दे दिया गया। ध्यान से सुनना, अब ये जो सफाई करने गई है कौन है? वो रति मायावती है। और जो मछली की पेट से निकले हैं ये कौन है? ये साक्षात कामदेव हैं। रति मायावती ने जब धीरे धीरे प्रद्युम्न को सेवा पान करके बड़ा किया तो रति मायावती ने पति भाव से देखना प्रारंभ कर दी। जब पति भाव से देखना प्रारंभ की तो तुरंत प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तूने माँ जैसी सेवा की, आज किस भाव से देख रही है? तुरंत रति मायावती ने कहा, हे प्रभु आप साक्षात कामदेव के अवतार हैं और हम आपके पत्नी रति मायावती, कैसे, हम कैसे कामदेव के अवतार हैं? तुरंत रति मायावती ने कहा कि भोलेनाथ जब आप काम के रूप में, कामदेव जब भोलेनाथ को काम सताया था तो भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो हम गए थे भोलेनाथ के चरणों में तो भोलेनाथ ने कहा था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरने महामहि भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है धरनी महामहि भारा। जब यदुवंश। क्या भोलेनाथ ने कह दिया कि देवी जब जदुवंश
कृष्ण अवतारा ओ होई है हरणी महामही भारा। और कृष्ण तनय होई है पति तोरा ओ वचन होई न अन्यथा। भगवान शंकर जी ने कहा तुम चली जाओ। आज पुनः रति मायावती को लेकर द्वारिका में आ जाते हैं। द्वारिका में आते हैं, रुक्मिणी जब देखती हैं तो प्रद्युम्न का मुख कृष्ण जैसा था, इसलिए पहचान गई कि वही मेरा बालक है जो प्रसूति का गृह से चोरी किया गया था, गायब हो गया था। बताइए तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? परीक्षित जी ने कहा है राजा, हे सुखदेव जी महाराज कृपा करके बताइए, मैंने तो सुना है कि भगवान भालुओं से भी विवाह कर लिए हैं। क्यों कर लिए हैं, कैसे कर लिए, आप कृपा करके बताइए। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान द्वारिकाधीश का मित्र था, उसका नाम सत्राजित था। मैंने बताया ना, जो द्वारिकाधीश का मित्र था सत्राजित, भगवान द्वारिका से तो बाहर से प्रेम करता था। जब बाहर देखे तो मीठ मीठ बोले, बड़ा अच्छा बोले, लेकिन अंदर से द्वेष रखता था। क्यों द्वेष रखता था? कि द्वारिकाधीश के पास सोने की द्वारिका, हम सब के पास कुछ नहीं है, मेरा ही मित्र। भैया बताया ना, संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, संसार के लोग तो पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। नहीं, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु पड़ोसी भी सुखी रहे और हम भी सुखी रहे। और ये कौन सी कड़ी की कथा विषय में आया? अरे श्यामंतक मणि है, कोई साधारण मणि नहीं है। कथा ध्यान से सुनना। भगवान सूर्य ने सत्राजित को एक श्यामंतक मणि दे दी, और उस मणि का गुण था क्या? वो मणि 7 भर से सोना प्रतिदिन देती थी, प्रतिदिन देती। सत्राजित ने मणि जब प्राप्त किया तो लेकर किसको गया? द्वारिकाधीश को दिखाने गया। जब द्वारिकाधीश को दिखाने गया ना, तो जैसे मणि लेकर द्वारिका में प्रवेश किया कि पूरे द्वारिका में प्रकाशमान हो गया, एक चारों तरफ प्रकाश छाने लगे। सारे द्वारिकावासी आए, नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुत कर्मणे। हे द्वारिकाधीश, आज द्वारिका में इतना प्रकाश क्यों है? द्वारिकाधीश ने कहा, द्वारिका वासियों, ये कोई और नहीं, ये सत्राजित पहली बार मणि, जैसे कोई व्यक्ति निवाई बोलते ना, पहली बार कभी कभी गाड़ी पावे, क्या करे, दिन भर अगले बगल लेके घुमाए। तो मणि जब पाया ना, तो तुरंत वह सत्राजित लेकर द्वारिकाधीश को दिखाने गया। द्वारिकाधीश तो अंतर्यामी है, कौन किस भाव से आ रहा है? द्वारिकाधीश ने पूछा, अरे सत्राजित ये मणि कहां से मिला? कहा, प्रभु ये मणि तो भगवान